JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट अंडरवर्ल्ड पार्ट 3। मूवी की शुरुआत विक्टर से होती है जो कि भेड़ियों का शिकार कर रहा होता है। तभी वहां पर उसे एक इंसान का बच्चा मिलता है जो कि इंसान और भेड़िए का होता है। उसका नाम होता है लूसियन। तभी वो उसे मार नहीं पाता और उसे अपना पालतू वफादार बनाने में लग जाता है और विक्टर इसमें अच्छी तरह कामयाब हो रहा होता है। और जितने भी कमज़ोर इंसान होते हैं वो उनको उसके आगे फेंकता है, यानी कि लूसियन के, उससे बाइट करवाता है, यानी कि उससे कटवाता है ताकि वो भी भेड़िए में ट्रांसफॉर्म हो सके और उसके कहने पर वो इंसान की शक्ल में भी ट्रांसफॉर्म हो सके। हमें दिखाया जाता है कि वो इसमें बहुत ही अच्छी तरह कामयाब हो रहा होता है। तभी वहां पर दूसरी तरफ विक्टर की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है सोनिया, जो कि अभी बड़ी हो चुकी होती है और वो भेड़ियों के शिकार पर अकेली ही निकलती है। तभी भेड़िए उस पर हमला करने के लिए उसके पीछे पड़ते हैं और वो महल की तरफ आने लगती है। यह देखकर लूसियन उसकी मदद करता है और हमें दिखा रहता है कि वो उसके भेड़ियों को, यानी कि जो कि उसके पीछे होते हैं, वो उन तीनों को मारने में कामयाब हो चुका होता है। यह देखकर सोनिया ओवर रिएक्ट, यानी कि ओवर एक्टिंग करती है। वो उसके सामने यह जाहिर करना चाहती है कि अपने वालिद के कि वो गुलामों की इज्जत बिल्कुल नहीं करती और वो कहती है कि वो लूसियन का शुक्रिया अदा नहीं करेगी और अंदर चली जाती है। जहां पर हमें पता चलता है कि लूसियन जो होता है वो उस विक्टर की बेटी सोनिया के बहुत ज़्यादा करीब आता है और वो एक सुरंग के जरिए एक दूसरे से मिलते हैं, जहां पर वो फिजिकली भी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं। तभी वहां पर लूसियन विक्टर की बेटी सोनिया से बातें करता है, उसे बताता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा क्योंकि हमारी जाति, यानी कि हम भेड़ियों के साथ बहुत ही बुरा सलूक होता है। मैं यहाँ से भाग जाऊंगा सब भेड़ियों को लेकर, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लेकिन विक्टर की बेटी सोनिया आगे से कुछ भी नहीं कहती और हमें पता चलता है कि वो सब वहाँ से वापस आ चुके होते हैं और उन्हें वापस आते हुए टेनिस देख लेता है जो कि विक्टर का बहुत ही खास आदमी होता है और वो विक्टर को कुछ भी नहीं बताता। तभी वहां पर काफी दिन गुजर रहे होते हैं और हमें कौंसल में एक टाइम दिखा रहता है जहां पर विक्टर के सामने एक कौंसल का मेंबर बातें करता है कि इंसान हमारी सुरक्षा चाहते हैं क्योंकि भेड़िए उन पर हमला कर रहे हैं और भेड़िए उन पर हमला इसी तरह करते रहे कोई इंसान नहीं बचेंगे और हमारे पास सोना और चांदी भी नहीं आएगा। विक्टर कहता है कि सोना और चांदी हमारे पास ज़रूर आएगा क्योंकि इंसान कल ही आ रहे हैं और वह बहुत ही ज़्यादा चांदी और सोना लेकर आएंगे क्योंकि जब से मार्कस और अमीलिया सोए हैं मैंने उनके सोने के बाद से 10% यहाँ के खजाने में इजाफा किया है। और हमें पता चलता है कि वो दिन आ चुका होता है जहाँ पर इंसान आ रहे होते हैं और उनके साथ उनके चंद गुलाम होते हैं जिनमें एक गुलाम का नाम डेज होता है। तभी सोनिया जो कि विक्टर की बेटी होती है वो विक्टर और लूसियन की बात माने बगैर ही उन इंसानों को सुरक्षित महल के अंदर लाने के लिए निकल पड़ती है। और हमें पता चलता है कि जो होता है लूसियन, उसे पता चल चुका होता है कि आज बहुत ही ज़्यादा भेड़िए उन पर हमला करेंगे और वो वहाँ से एक गार्ड को मारकर उसका घोड़ा लेकर उनके पीछे जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि सोनिया ने तो एक दो भेड़िए को तो मार डाला है लेकिन बहुत ही ज़्यादा भेड़िए सोनिया पर हमला करने के लिए आ चुके हैं। और यहाँ पर लूसियन के पास एक चाबी होती है, यानी कि एक की, जो कि उसके पट्टे को खोल सके जो कि उसके गले में होता है ताकि वो भेड़िए में ट्रांसफॉर्म हो सके। और वो आते साथ ही उस काम में कामयाब होता है और भेड़िया बनते ही वो सब भेड़ियों को अपने इशारे पे कंट्रोल करता है और वो विक्टर की बेटी को वहां पर सुरक्षित रख लेता है। उतनी ही देर में वहां पर विक्टर आता है जो कि आकर लूसियन को भेड़िया बना हुआ देखकर और गले से पट्टा उतारा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और लूसियन को बहुत ही बुरी तरह मारना शुरू करता है। उसे बहुत ही बुरा टार्चर दे रहा होता है, उसे बताता है कि तुमने मेरा हुक्म नहीं माना इसलिए तुम्हें अभी बहुत ही ज़्यादा टार्चर किया जाएगा, तुम पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया जाएगा। मैंने तुम्हें सिर्फ एक ही कंडीशन दी थी कि तुम अपने गले से ये पट्टा नहीं उतारोगे। और हमें पता चलता है कि वो सब इस बात पर बहुत ज़्यादा भेड़िए टेंशन में होते हैं क्योंकि उनका लीडर जो होता है लूसियन उसे मार पड़ रही होती है। तभी विक्टर जो होता है वो अपनी बेटी से भी बातें करता है, उसे कहता है कि तुमने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना, आज के बाद तुम इस महल के बाहर कभी नहीं जाओगी। और वो एक कौंसल के अंदर आते हैं जहां पर इंसान आए हुए होते हैं जो कि एक इंसान जो होता है वो विक्टर के खिलाफ बातें करता है। तभी विक्टर आगे बढ़कर उस इंसान को मार डालता है। ये देखकर दूसरे इंसान बहुत ज़्यादा डर कर अपना पैसा, यानी कि जो भी चांदी और सोना लेकर आए हुए होते हैं वो वहीं पर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। और उनका एक गुलाम होता है रेस, जो कि भी विक्टर का गुलाम बन चुका होता है, जहां पर लूसियन को कैद किया रहता है। साथ ही रेस भी होता है जो कि लूसियन से बातें करता है, उसे कहता है कि मैंने आज देखा जो तुमने किया, सब भेड़िए तुम्हारी बात मान रहे थे। इस पर लूसियन बहुत हैरान होकर कहता है कि मैंने भी ये नोट किया क्योंकि वो इंसान नहीं बन सकते, वो जंगली हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरी बात क्यों सुनी। हमें पता चलता है कि रेज और लूसियन की आपस में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो रही होती है। दूसरी तरफ वहाँ पर सोनिया आती है जो कि आकर उससे मिलती है, उससे बातें करती है लूसियन से उसकी कैद में, जहाँ पर लूसियन जो होता है वो सोनिया को बताता है कि टेनिस को हमारे बारे में सब कुछ पता है, तुम्हें जाकर उसके साथ बात करनी होगी, वो क्या चाहता है वही हमारी यहाँ से निकलने में मदद कर सकता है।
दूसरी तरफ वहाँ पर सोनिया जो होती है वो आकर टेनिस से बातें करती है, उससे चाकू की नोक पर रखकर सवाल पूछती है। तभी वो उसे बताता है कि हाँ उसे पता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, और वो विक्टर को कुछ भी नहीं बताएगा अगर बदले में उसे कौंसल की एक सीट मिल जाए, क्योंकि कौंसल की एक मेंबर सोनिया होती है, इसीलिए सोनिया कहती है कि वो अपनी सीट उसे दे देगी और बदले में वो हमारी यहाँ से भागने में मदद करेगा। जहाँ पर दूसरी तरफ विक्टर जो होता है वो सोनिया से बातें करता है, उसे बताता है कि अभी लूसियन हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहा, मुझे अभी उसे मारना होगा और उसकी जगह किसी और भेड़िए को पालतू बनाकर उनका लीडर बनाना होगा। और हमें पता चलता है सोनिया जो होती है वो आकर लूसियन को ये सब बातें बताती है उसी कमरे में जहाँ पर टेनिस उनको मिलवाता है। और लूसियन जो होता है वो उससे कहता है कि वो यहाँ से भाग जाएगा, सब भेड़िए उसके साथ है। तभी सोनिया उससे कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ कल रात को ही, और 3 दिन बाद मैं उस नदी के पास तुम्हें आकर मिलूंगी और मैं डेफिनेटली वहाँ पर आऊँगी, हर हाल में मैं वहाँ पर पहुँचूंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। लूसियन वहाँ पर कैद खाने में वापस आ जाता है, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आकर देखता है कि लूसियन अपने कैद खाने में मौजूद नहीं है, इसीलिए उसका गले से पट्टा उतरा हुआ देखकर वो बहुत डरता है। और उसी वक्त लूसियन भेड़िए में बदलकर उस पर हमला करता है, क्योंकि उसने उसका कैद खाना खोल दिया होता है और वह दूसरे सब कैद खानों में मौजूद भेड़ियों को छुड़ाना शुरू कर चुका होता है, क्योंकि उसके पास वो दोबारा से चाबी आ गई होती है जो कि टेनिस ने ही उसे दी हुई होती है। और वो उसका शुक्रिया अदा करता है और सब भेड़ियों को अपने साथ लेकर उस महल से निकलने लगा होता है। उतनी ही देर में विक्टर और उसके आदमियों को भी पता चल चुका होता है कि लूसियन भाग रहा है, इसीलिए वो उस पर चांदी के हमले करते हैं ताकि वो उसे रोक सके, और बहुत ही ज्यादा भेड़ियों को वो रोकने में कामयाब हो चुके होते हैं। तभी लूसियन जितने भी भेड़ियों को बचाकर वहां से भागता है, दूसरों को वो ये कहता है कि वो उनके लिए वापस जरूर आएगा और वो उन्हें भी यहाँ से आज़ाद करवाएगा। और वो भेड़ियों को लेकर वहां से भागने में कामयाब हो चुका होता है, क्योंकि अगली ही सुबह यानी कि सुबह हो रही होती है, वहां पर सूरज निकल चुका होता है। ये देखकर कोई भी वैम्पायर उसके पीछे नहीं जाता, क्योंकि वैम्पायर जो होते हैं वो सूरज की रोशनी में जलकर मर जाते हैं। तभी विक्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और वो आकर टेनिस पर शक करता है, क्योंकि उसने वो चाबी टेनिस को दी थी और टेनिस उसके पास जो चाबी होती है वो भी दिखाता है और वो कहता है कि उसने गद्दारी नहीं की। इस पर विक्टर जो होता है वो बहुत ज़्यादा छानबीन करता है। तभी उसे वहां पर एक सुरंग का रास्ता मिलता है, जिस रास्ते से सोनिया और लूसियन आपस में मिला करते थे, और वो आगे बढ़कर आकर अपनी बेटी सोनिया से मिलता है, उससे बातें करता है कि तुमने लूसियन की मदद क्यों की। तभी वो कहती है कि उसने लूसियन की मदद नहीं की। तभी जो होता है विक्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं। और वो अपनी बेटी को बाइट करता है, यानी कि काटता है, उसका ब्लड पीता है ताकि वो सारा सच जान सके। उसे पता चलता है कि लूसियन और उसकी बेटी दोनों फिजिकली भी बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। इस पर वो अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्लाता है और उसे एक कमरे के अंदर बंद कर वहां से चला जाता है और कौंसल के सामने आकर बैठता है, जहां पर वो सब कहते हैं कि हमें लूसियन को ढूंढने के लिए निकलना चाहिए। लेकिन विक्टर कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ है जो कि लूसियन को चाहिए और वो इस चीज़ को लेने के लिए वापस ज़रूर आएगा। और हमें पता चलता है कि वहां पर विक्टर जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। दूसरी तरफ लूसियन जो होता है वो सब साथियों को लेकर वहां से भागा हुआ आता है और वो डेज को उनका लीडर बनाता है और वह कहता है कि वो इनको अपने साथ लेकर अपने ठिकाने पर जाए जहां पर वो रहता है और वहां पर कुछ हथियार ले और वापस यहां पर आए। तभी वो 2 दिन के अंदर यहीं पर आएंगे। और हमें पता चलता है कि जो होता है लूसियन वो खुद भी एक पहाड़ी के अंदर जाता है जहां पर वो भेड़िए रहते हैं और वो उन भेड़ियों को भी अपनी मदद के लिए मना लेता है और वो भेड़ियों को लेकर रेस से आकर मिलता है, जहां पर लूसियन से मिलने जो होती है सोनिया, उसकी एक दोस्त आई हुई होती है जो कि आकर उसे बताती है कि विक्टर को सब पता चल चुका है और विक्टर ने सोनिया को एक कैद खाने के अंदर बंद कर दिया है। तभी ये सब सुनने के बाद लूसियन कहता है कि उसे सोनिया को बचाने के लिए जाना होगा और वो वहां से बचाने के लिए निकल पड़ता है और वो अकेला ही सुरंग के रास्ते उसके कमरे तक पहुंचता है, जहां पर वो उसे अदालत करवाकर उन सुरंगों के जरिए वहां से बाहर निकलने लगाता है। लेकिन उसे पता चलता है कि विक्टर को ये सब बात पहले ही पता चल चुकी है, जो कि सुरंगों में आग डहलवाने लगता है। आग देखकर सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, यानी कि लूसियन और सोनिया, और वो उस सुरंग से बाहर आ जाते हैं और वो उनके साथ लड़ने लगते हैं। तभी लड़ते हुए सोनिया विक्टर के साथ लड़ती है और अपने वालिद को बताती है कि उसे अभी उम्मीद है, यानी कि वो एक प्रेग्नेंट औरत है। इस पर उसका वालिद बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर लूसियन और सोनिया दोनों को कैद कर लेता है और सोनिया को वहां पर कौंसल के सामने पेश किया जाता है और उन्होंने रूल तोड़ा हुआ था, क्योंकि वो एक भेड़िए के बच्चे की मां बनने वाली होती है और वो सब बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं कि वो बच्चा कैसा होगा, इसीलिए सब उसे मारने का फैसला करते हैं। और विक्टर भी इसकी बात मान लेता है और वो कहता है कि अभी उसकी बेटी को मरना होगा और मारने के लिए कोई और सजा नहीं बल्कि और उसे जिंदा जलाया जाने लगा होता है, क्योंकि उसे धूप के आगे खड़ा किया जाने लगा होता है
उसे एक पिलर के साथ बांधा जाता है, जहाँ पर लूसियन को भी सामने बांधा जाता है। लूसियन एक भेड़िया है, वो धूप में जल नहीं सकता, लेकिन जो वंपायर है वो धूप में जल जाते हैं, इसीलिए वो छत के ऊपर से वहां से रोशनी यानी कि सूरज की रोशनी को नीचे फेंकते हैं, जिससे के साथ फौरन ही सोनिया वो जलकर राख हो जाती है। और रात होते ही विक्टर वहां पर वापस आता है, जो कि आकर अपनी बेटी के गले से एक लॉकेट लेता है। ये देखकर लूसियन बहुत ज्यादा गुस्से में आकर वहां पर भेड़िए में ट्रांसफॉर्म होता है और वहां पर विक्टर पर हमला करके वो लॉकर लेकर भागने लगाता है। और विक्टर के सिपाही उस पर हमला करते हैं, जो कि चांदी का आता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा घायल होकर उस महल से बाहर नहीं जा पाता। लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर बहुत ही ज़्यादा भेड़िए और रेज अपने साथियों के साथ महल में हमला करने के लिए आ चुका होता है, जो कि आकर वहां पर मौजूद वंपायरों को मारने लगते हैं। और रेज आकर लूसियन की मदद करता है, उसके जिस्म से वो तीर निकालता है और हमें दिखाया जाता है कि विक्टर भी वहां पर मौजूद होता है, जो कि अपने साथियों के साथ भेड़ियों को मारने लगता है। और टेनिस वहां से भागने की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि उसे चंद पेपर इंपॉर्टेंट चाहिए होते हैं ताकि वो उनको लेकर वहां से भाग सके, और वो एक नाव के जरिए वहां से निकलने लगा होता है। तभी दूसरी तरफ वहां पर लूसियन को विक्टर दिखाई देता है, जिस पर लूसियन बहुत ज्यादा गुस्से में आकर विक्टर के साथ मुकाबला करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। यह देखकर विक्टर वहां से एक सुरंग के अंदर चला जाता है और लूसियन भी उसके पीछे सुरंग के अंदर जाकर उसके साथ मुकाबला करता है। दोनों ही आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी वहां पर जो लूसियन होता है वो विक्टर पर हावी हो रहा होता है और इसी दौरान सुरंग के ऊपर से एक डहलवान गिरती है, जिससे सुरंग टूट जाती है और सूरज की रोशनी अंदर आने लगती है। ये देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है लूसियन के, और वो वहां पर मौजूद जंजीरों की मदद से विक्टर को बांधता है और सूरज की रोशनी में नीचे फेंक देता है। और नीचे पानी होता है, उसे लगता है कि उसे विक्टर ने मार दिया है, यानी कि उसने, और वो इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश होकर वहां पर आकर अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसने इस महल के लीडर यानी कि विक्टर को मार दिया है और साथ में उसने बहुत ही ज़्यादा काउंसिल के मेंबर को भी मार दिया होता है। तभी लास्ट में हम देखते हैं कि विक्टर मरा नहीं, बल्कि वो अभी टेनिस के साथ उसकी बोट के अंदर है और उसने अभी बहुत ही ज़्यादा इंसानों का खून पिया हुआ है और वो बहुत ही ताकतवर है और एक बॉक्स के अंदर चला जाता है। और यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग होती है। अभी इसके चंद साल बाद की कहानी शुरू होती है, जहां पर हम देखते हैं कि सलीन जो है वो एक वंपायर है, जिसको इस सच का पता चलता है कि विक्टर ने ही उसके वालिदैन को मारा, इसलिए वो विक्टर को मार डालती है। और उसे इस सच का भी पता चलता है कि विक्टर ने उसे जिंदा क्यों छोड़ा था, क्योंकि विक्टर ने एक कैद बनाई थी जिसमें उसने विलियम को कैद किया था, जो कि मार्कस का भाई था। इसलिए जो सलीन होती है उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होती और उसने इसी काम को जारी रखते हुए सलीन ने मार्कस और विलियम दोनों को मार डाला था। और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड माइकल भी है, जो कि आधा वंपायर और आधा भेड़िया है, जो कि अपनी जाति का पहला है और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तभी इसी दौरान सलीन की मुलाकात अलेक्जेंडर कॉर्विनस से होती है, जो कि इनका वंशज यानी कि सबसे पहला वंपायर है, मार्कस और विलियम का फादर है, और वो उसका ब्लड पीती है ताकि वो भी धूप में चल सके, और वो इसमें कामयाब हो चुकी होती है। यही पहले 3 पार्ट्स की मुख्तसर सी स्टोरी है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि इस तरह के आने वाले हर एक वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।